ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो फिर से याद दिला रहे हैं कि ये सिचुएशन दोनों सेनाओं के बीच की है। भयंकर करोड़ों मतलब 64 करोड़ हम सुनते हैं कितने मारे गए थे, पता नहीं कितने करोड़ वहाँ लोग थे। कई बार प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा मैदान कहाँ से आया होगा। फिर ये भी प्रश्न उठता है इतने लोगों का खाना कैसे बनता होगा रोज़। सोचिए, सोचने की बात है। बहुत सारे सोचने के विषय हैं, कई इसमें इतिहास में इसके बारे में जिक्र निकलता है। तो ऐसी युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में धृतराष्ट्र चल रहा है और अर्जुन गांडीव छोड़ चुके हैं, अपने सारे प्रश्न पूछ चुके हैं और अपने को शरणागत भी कर चुके हैं। अब कृष्ण की बारी है बोलने की। ये बारी कृष्ण के बोलने से पहले कृष्ण का सिचुएशन देख रहे हैं। अब हम सुन चुके हैं कि अर्जुन इज इन ग्रेट स्ट्रेस। उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, गला सूख रहा था, मुंह सूख रहा था, गांडी उनके हाथ से छूट रहा था, छूट ही गया था। हाँ, उनके अंदर बल नहीं रहा था खड़े होने का और वो बोले थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। बहुत ही टेंस सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को भी थोड़ा सा चिंतित हो ही जाता है व्यक्ति, है ना। कोई रोता हुआ आता है हमारे सामने, हम भी साथ में रोने लग जाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में देखते हैं, भगवान के साथ क्या हुआ कि भगवान ने हंसते हुए, मानो हंसते हुए यानी कि मुस्कुराते हुए, यानी कि ही वॉज इन गुड मूड। अर्जुन के इस प्रकार के सिचुएशन से भगवान के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इज़ केयरलेस और भगवान इज़ नेग्लेक्टिंग अर्जुनाज मूड, इज रूड, ये मतलब नहीं है। हमारे जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उनका दांत कुछ इस प्रकार के साथ, तो उनका मुंह हमेशा ऐसे रहता। तो हम शुरू में जब नए नए हम आए थे उनके हंसता ही रहता हमेशा। वो हंसता नहीं था, उसका मुंह ही ऐसा था कि लगता था कि हंसता रहता है। तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती, वो चेहरा ही ऐसा है। अब जब भगवान की बात करें तो भगवान का तो वास्तव में चेहरा ऐसा है कि वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराहट रहता है। सारे के सारे कवि, बड़े बड़े लोग जो भक्त लोग भगवान के चेहरे का, भगवान के शरीर के बारे में बताते हैं कि भगवान का शरीर बहुत सुंदर है और शरीर, उस पूरे शरीर के ऊपर जो है सबसे सुंदर है उनका ये चेहरा, और उस चेहरे में भी जो सबसे सुंदर है वो उनकी मुस्कान। तो ऐसे भगवान किसी के ऊपर थोड़ी हंस रहे हैं। हाँ, कितने इसमें विचार करे जा सकते हैं। भगवान जब खड़े हैं जहाँ पर भी, क्योंकि वो सबके हृदय के परमात्मा भी हैं, समझिए जितने भी उनके भक्तगण हैं संसार में, और आपको बता दें कि भक्तों की संख्या ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि संसार में भक्तों की संख्या कम है। मनुष्य नाम सहस्त्रशु कश्चित यतति सिद्ध है। ये श्लोक जो है इस संसार के लोगों के लिए है कि करोड़ों लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति भक्ति के रास्ते पे चलता है।
जेल में कोई एक आध व्यक्ति तो सुधरा हुआ होगा, जेल में आते ही छठे बदमाश हैं। और ये जो जेल है ये संसारिक जेल है, हम सब कह दिए, लेकिन जेल की जनसंख्या शहर की जनसंख्या से बहुत कम होती है ना कि नहीं? अगर जेल की जनसंख्या शहर की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाए तो फिर तो जो जेल वाले हैं वो अपनी सरकार बना देंगे और बाहर वालों को जेल में बंद कर देंगे, नहीं? तो इसलिए जेल की जनसंख्या हमेशा कम ही है ना। उसी तरह से भगवान के भक्त जो भगवान के इटर्नल धाम में रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये मेटीरियल वर्ल्ड एक जेल की तरह है जहाँ जनसंख्या वास्तव में कम है, जो कि हमें बहुत असंख्य दिखती है। तो इस प्रकार से इस संसार में भक्तों की कमी है, लेकिन भक्त अदरवाइज संसार में पूरे अगर भगवान की क्रिएशन में देखें तो अनंत 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 भक्त हैं और वो बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं और भगवान परमात्मा रूप में उन लीलाओं को निरंतर देख रहे हैं। कहीं पर हरिदास ठाकुर भगवान के लिए कोड़े खा रहा है, कहीं पर भगवान उनके नाटक कर रहे हैं, भगवान के भक्त उनके बहुत सारे प्ले कर रहे हैं, कहीं वो वृंदावन की कथाएं बोल रहे हैं। तो भगवान के भक्त चारों तरफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और सोचिए भगवान उन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो उनका मुख कैसे उदास हो सकता है? नहीं हो सकता उदास। अब आप कहोगे नहीं जी, तो कहीं पर लोग मर भी तो रहे हैं, बताइए उसका क्या करें? कोई व्यक्ति अभी अभी एक ट्रेन या एक कार एक्सीडेंट में मर गया, आप कह रहे हैं भगवान हंस रहे हैं। तो हमने देखा कि वो मर गया, उसका शरीर यहीं पर पड़ा है, अब हम उसके शरीर पर रो रहे हैं, उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो भगवान उस व्यक्ति को जीता हुआ देख रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं। ओ ये गया गया गया, ये उस शरीर में गया, ओह गया, हाँ अभी वहाँ चला गया। तो भगवान तो सारा देख रहे हैं ना, तो भगवान कैसे उदास हैं बताइए? भगवान तो देख मरा कहाँ है। अब जैसे मूवी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर साहब ने एक शूट किया, उसमें देखा हीरो को गोली लगी और हीरो मर गया, और सब एकदम से खड़े हुए, अरे मर गया क्या? अब उसको पता है डायरेक्टर को मरा कहाँ है, अभी खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो डायरेक्टर का भी रोएगा बताइए? डायरेक्टर को आगे पूरी स्टोरी पता है। हम जब छोटे थे तो गंदी आदतें थी पिक्चर देखने की, तो कई बार क्या होता था, जैसे स्कूल में, क्योंकि यही चर्चा का विषय है, राम और कृष्ण तो चर्चा के विषय नहीं है। स्कूल में बच्चा आता है, मैंने बहुत क्या कहते हैं उसको, ड्रामेटिक और क्या कहते हैं उसको, सीक्रेट, सनसनीखेज, रहस्यमयी एक मूवी देखी जिसमें बड़ा सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट था, तो वो स्टोरी बताने लगता था, तो हम उसको कहते नहीं 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 स्टोरी मत बता, सारी पिक्चर बेकार जाएगी। आखिर में पता चलता था कि ये मर्डरर कौन है, राइट? लेकिन डायरेक्टर को तो पहले से पता है, तो वो क्या इमोशन दिखाए इसमें? वो तो हमेशा प्रसन्नचित है अपनी लीलाओं में, उनके भक्तों की लीलाओं में। इसलिए अगर कोई मरता है तो भगवान कैसे दुखी हों, ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो तो मरा ही नहीं है, और जो बचे हुए लोग रो रहे हैं उनके बारे में क्या, उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उसको देख के तो भगवान को दुखी होना चाहिए। भगवान देख रहे हैं कि पिछले जन्म में इन बच्चों ने किसी के माँ को या बाप को मार दिया था। अब भगवान तो ये भी देख रहे हैं हमारे सारे कर्मों को तो देख पा रहे हैं कि हाँ, तो इसने ऐसा किया था, तो ये तो होना ही था। और भगवान ये भी जान रहे हैं कि 4 दिन बाद ये भी भूल जाएगा, ये भी जान रहे हैं, इसके आगे की लाइफ को भी जानते हैं। तो बताइए, वो भगवान अगर दुखी हों तो कैसे दुखी हों? क्या वो घटती हुई ऑक्सीजन के लिए दुखी हों, घटते हुए पानी के लेवल के लिए दुखी हों, किस चीज़ के लिए दुखी हों? जब वही क्रिएटर है, वही मेंटेनर है, वही डिस्ट्रॉयर हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तु है भगवान को जो दुखी कर सकती है? भगवान तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं इस संसार में। यदि आज हम दुखी हैं तो एक अच्छी बात भी है इसमें, क्योंकि आज हम दुखी हैं तो कल हम सुखी होने वाले हैं। यदि आज हम सुखी हैं तो कल हम दुखी होने वाले हैं। इस संसार में सुख दुख एक सिक्के के 2 हेड्स एंड टेल की तरह है, 2 पहलू होते हैं इस संसार के अंदर। हर चीज़ यहाँ पर डुअल वर्ल्ड कहते हैं इसको। लेकिन भगवान का संसार, भगवान का वैकुंठ, भगवान का गोलोक डुअल वर्ड नहीं है, वहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख नहीं है, इसलिए उसको वैकुंठ भी कहते हैं। ऐसी जगह में निरंतर वास करने वाला व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है?
क्वेश्चन ये आता है, दुख सुख तो हमारे जैसे मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों के लिए है वास्तव में, जो हमेशा कोई सिचुएशन से प्रसन्नचित हो जाता है, वाह बहुत अच्छे नंबर आ गए, अगले दिन दुखी रहता है, वाह कोई नौकरी नहीं लग रही है, आज शादी है शादी है शादी है शादी है शादी है, खुश हो जाता है, थोड़े दिन बाद छोड़ के चली जाती है, कुछ हो जाता है जीवन में। तो इस संसार में सुख दुख है, लेकिन भगवान इन सुख दुखों को, जैसे मैंने बताया कि भगवान की नज़र से देखिए ना, वो कैसे उनको तो सब कुछ दिख रहा है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि वो क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सोल की इटर्निटी को देख पा रहे हैं। ये संसार में ये व्यक्ति क्यों है, ये कितने जन्म ले चुका है, या आगे इसका क्या आने वाला है, क्या जन्म होने वाला है। ही नोज द स्टोरी ऑल इन ऑल, पीछे आगे सारे रहस्य उनको पता है। हाउ कैन ही कैन बी सैड अबाउट इट। अब भगवान के और भी एक विशेषता है यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, कि भगवान का भक्तों के साथ रिश्ता भी होता है अलग अलग प्रकार का। भगवान से भक्तों का कई प्रकार का रिश्ता होता है, जैसे हम मुख्य 4 कहते हैं, वैसे 5 रिश्ते हैं। शांत रस, शांत रस में हम भगवान की शांत रह के सेवा करते हैं, यानी कि आदान प्रदान नहीं होता सेवा का। सेवा एक तरह से एक तरफा है, जैसे हम भगवान के लिए नदी बन गए, पेड़ बन गए, पत्थर बन गए भगवान के धाम में, ऐसी कई चीज़ें जिसमें एक्सचेंज ऑफ लव नहीं है। उसके बाद है दास, जिसमें हम भगवान के दास बनते हैं, उनकी दासत्व में सेवा करते हैं। भगवान हमें कई बार शाबाशी बोलते हैं, कई बार हमें प्रेम देते हैं, हम उनके प्रेम पैर भी दबाते हैं, एक्सचेंज ऑफ लव है। डीलिंग्स हैं, डीलिंग्स, हाँ, तो दासत्व की डीलिंग है। उसके बाद है साख्य रस, जिसमें भगवान के साथ हम लोग खेल सकते हैं वास्तव में, जैसे भगवान के साख्य लीलाएं हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटो में सुनते हैं कि भगवान कैसे कैसे अपने गोप ग्वालों के साथ खेलते थे, बंसी बजाते थे, कंधे पे चढ़ जाते थे या उनको कंधे पे चढ़ा देते थे। हाँ, तो ये भी भगवान के भक्तों का उनके साथ रस है। और इसी प्रकार से वात्सल्य, जिसमें भगवान के कुछ भक्त लोग माता पिता का रोल अदा करते हैं। फिर माधुरी रस है, जिसमें कि हम प्रेमी प्रेमिका भगवान की गोपियों का रोल अदा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भक्तों के साथ मधुर संबंध है। हाँ, और अर्जुन यहाँ पर भगवान का मित्र भी है और दास भी है। दास तो हमेशा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य भी बन गया है। तो शिष्य बनने के नाते तो भगवान को अब गंभीर होना है, कुछ गंभीर बातें कहनी है, लेकिन वैसे भी भगवान जानते हैं कि ये जो विचार वो कर रहा है, इन विचारों में दम नहीं है। तो जैसे कई बार हम हंसते थे ना बच्चे की बात पे, तो हंस नहीं, ठाका नहीं मार रहे हैं। एक प्रकार की ये हंसी इस प्रकार की भी है कि क्या बोल रहा है क्या कह रहे हो तुम अर्जुन, क्या शोक कर रहे हो तुम, क्या बोला तुमने। हाँ, तो इट्स लाइक दैट, जैसे हम बच्चे की बात को थोड़ा सा तो भगवान अर्जुन के यहाँ पर शिष्य गुरु भी बन चुके हैं। अर्जुन भगवान का इटर्नल सखा भी है। हाँ, तो सखा के साथ वैसे भी औपचारिकताएं नहीं होती हैं, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु भी हैं। तो हंसे तो नहीं है, लेकिन कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, तो भगवान उससे कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, लेकिन हमने समझा कि भगवान इज़ ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, इज़ ऑलवेज ऑल ब्यूटीफुल। कोई संसार का दुख उनके चेहरे पर शिकन नहीं ला सकता है किसी भी सिचुएशन में। हम देखते हैं कि सारे जरासंध की सेना भगवान को घेर लेती है, उसे काल यवन की सेना भगवान को घेर लेती है, और भगवान रातों रात द्वारिका नगरी को मथुरा नगरी को द्वारका में शिफ्ट कर देते हैं और रण को छोड़कर भाग लेते हैं। तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि किसी भी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में ही कैन नॉट बी टेंस्ड, क्योंकि ये टेंशन में आना तो भय तो हम जैसे जीवात्माओं के लिए, जो भय, जो डरता है मृत्यु से, धन के खोने से, पुत्र के खोने से, जॉब के खोने से, पैसे की चोरी से। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, इस संसार से परे हैं, उनको कोई दुख हाथ नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार से प्रसन्न अवस्था में और अर्जुन को ज्ञान देने की पोजीशन को संभालते हुए भगवान अब अर्जुन का गुरु की पोजीशन लेने वाले हैं और अगले श्लोक से भगवान गीता का ज्ञान शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।